हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि मर्म चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा का हमारे तंत्रिका तंत्र संस्थान पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। कि अगर हम मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र किस तरह से प्रभावित होता है। आप देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी कार्य जो है तभी संभव होता है जब हमारे मस्तिष्क से विभिन्न अंगों को उस विशेष कार्य को आदेश मिलता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जब हमारा शरीर कोई भी कार्य करता है तो सबसे पहले उसे आदेश मिलता है हमारे मस्तिष्क से, और मस्तिष्क जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र ही होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की संवेदना किसी भी अंग विशेष अथवा इंद्रिय द्वारा विभिन्न परिसरीय तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेषित की जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क द्वारा आदेशित होने पर ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। कि जब तक मस्तिष्क नहीं चाहेगा कुछ भी कार्य करने के लिए, आपके शरीर में किसी भी तरह की हलचल कोई कार्य संवेदना, तो बिना मस्तिष्क के वो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के समय जो है हमारे शरीर की जो है समस्त गतिविधियां तेज हो जाती है और शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो भी कार्य करने लगता है। तो यौगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का जो है मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे मस्तिष्क सामर्थ्य अनुसार कार्य करने में सक्षम हो जाता है और नियमित योगा अभ्यास से जो है तंत्रिका तंत्र पर जो है बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं हम कि वो कौन कौन से प्रभाव हमारे जो है तंत्रिका तंत्र पर पड़ते हैं। जब हम जो है निरंतर और नियमित तौर पर हम योग अभ्यास यौगिक चिकित्सा या मर्म चिकित्सा करते हैं तो मस्तिष्क का एक छोटा भाग होता है जो कार्यकारी होता है, परंतु नियमित मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास से जो है मस्तिष्क की कार्यकारी क्षमता का असीमित विस्तार किया जा सकता है। हमारे शरीर की समस्त ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं मस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होती है। तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ रहने तथा ठीक प्रकार कार्य करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रह सकता है। अब देखते हैं कि प्राणायाम एवं ध्यान के नियमित अभ्यास और मर्म चिकित्सा से मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले जो उद्वेग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जिससे कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और शरीर की जो है कार्य कुशलता बढ़ने के कारण जो है किसी भी कार्य को संपादित या संपन्न करने में अपेक्षाकृत जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा मात्र जो है ये हम मर्म चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा से ही संभव होता है। तो जो है किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए जो है तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क से आदेश प्राप्त करता है। तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क से आदेश प्राप्त करता है और नियमित प्राणायाम, मर्म चिकित्सा, ध्यान या अन्य यौगिक अभ्यासों से मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र अधिक सजग एवं कार्यकारी होते हैं। अतः संवेगों के मस्तिष्क में पहुंचने और मस्तिष्क द्वारा आदेश को प्रेषित करने में समय कम लगने लगता है क्योंकि तंत्रिकाओं में संदेश तथा आदेश शीघ्रता से मिलने लग जाते हैं। और नियमित मर्म चिकित्सा और योगाभ्यास से जो है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं की अधिकता होने लग जाती है जिससे मस्तिष्क के अधिक कार्यक्षम एवं सजग होने से यह क्रियाएं हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होती है। अनायास ही होने वाले इन कार्यों से किसी प्रकार का शरीर को जो है कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो मर्म चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा है इनका हमारे शरीर पे इस तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनके द्वारा जो है हमारे शरीर में होने वाले कुछ रोग है तंत्रिका तंत्र के। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग हैं। तो पहला तो है कि मस्तिष्क शोथ, जो तंत्रिका तंत्र का प्रमुख रोग होता है वो होता है मस्तिष्क शोथ। जो मस्तिष्क में शोथ का मतलब होता है कि स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, फिर है मस्तिष्क आवरण शोथ, मस्तिष्क ज्वर, फिर है उच्च रक्तचाप जन्य मस्तिष्क, तंत्रिका विकृतियाँ, मानसिक रोग,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोग और परिसरीय तंत्रिका तंत्र के रोग। ठीक है, तो इस तरह के जो है हमारी CNS में जो है डिसीज़ हो जाती है, PNS में डिसीज़ हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे तंत्रिका तंत्र के रोग हैं। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के रोगों में जो है उपयोगी यौगिक चिकित्सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आसन हमें कौन कौन से करने चाहिए, कि पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और शवासन। जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर हमें कोई भी रोग होता है तो हमें जो है ज़्यादा पावरफुल वाले आसन नहीं करने चाहिए, ज़्यादा कठिन आसन हमें नहीं करने चाहिए। तो इसी तरह से जो है इसमें आसन बताएंगे कि पद्मासन कर सकते हैं आप, वज्रासन कर सकते हैं, सुखासन कर सकते हैं और शवासन कर सकते हैं। फिर है प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी आदि ये प्राणायाम हम कर सकते हैं तंत्रिका तंत्र के रोगों के लिए। फिर है हमारे बंद, कि बंद हम मूल बंद लगा सकते हैं, उद्यान बंद लगा सकते हैं, जालंधर बंद लगा सकते हैं और महाबंद लगा सकते हैं। मतलब कि तंत्रिका तंत्र में हम जो हमारे 4 बंद होते हैं उन चारों बंदों का अभ्यास हम कर सकते हैं। इसी तरह से फिर मुद्रा आती है, खींचड़ी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा। इन सभी मुद्राओं का अभ्यास हम तंत्रिका तंत्र के रोगों के लिए कर सकते हैं। क्रिया है हमारी वस्ती और त्राटक। ठीक है, ध्यान मस्तिष्क की विभिन्न व्याधियों और मानसिक विकारों में ध्यान का अभूतपूर्व स्थान है। जब भी आपको मस्तिष्क से